नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों DSSB ने आज TGT पोस्ट के लिए दो अलग अलग पोस्ट के लिए रिकॉल नोटिस जारी किए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो नोटिस है वो है TGT संस्कृत मेल के लिए नोटिस जारी किया है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पहली जो अपॉर्चुनिटी दी गई थी ई-डोजर में डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वो दी गई थी 5 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 2022 तक, और इस बार दोबारा अपॉर्चुनिटी दी गई है दोस्तों। सेकंड रिकॉल यानी फाइनल रिकॉल यहाँ पर मंगा लिया गया है, जो कि खुलेगा 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक। तो जितने भी कैंडिडेट्स के नाम और रोल नंबर के आगे जो भी रिमार्क लिखा है उनको इस टाइम के बीच में अपनी जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करना होगा। इसके बाद कोई भी रिकॉल नोटिस नहीं आएगा दोस्तों, इसके बाद सीधा रिजेक्शन का नोटिस आएगा। तो आइए देख लेते हैं कि कैंडिडेट्स को क्या क्या यहाँ पर कमियाँ पूरी करने के लिए बोला गया है। रोल नंबर लिखा है दोस्तों और यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रिमार्क लिखा है। जो पहला जो रोल नंबर है दोस्तों, द कैंडिडेट हैज़ अपलोड मार्कशीट इन शास्त्री ओनली। तो शास्त्री ओनली तो संस्कृत से रिलेटेड कोई मार्कशीट होगी दोस्तों। देयरफॉर द कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड BEd डिग्री एंड इट्स मार्कशीट। पहला पॉइंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पर सीटेड सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करनी है। 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करनी है। 12th का सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ हिंदी इन द ई-डोजर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर इनको अपलोड करने होंगे। दूसरा जो रोल नंबर है, द कैंडिडेट इज ओवर एज 10 मंथ 18 दिन ओवर एज हो चुका है। ही हैज़ अप्लाइड अंडर PHOB कैटेगरी बट नॉट अपलोडेड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो इन्होंने फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से अप्लाई किया था पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया। PH सर्टिफिकेट, ही हैज़ अपलोडेड एन एफिडेविट स्टेटिंग दैट ड्यू टू टेक्निकल एरर ही हैड अप्लाइड PHOB कैटेगरी inadvertently and not belonging to this category. The candidate is directed to upload relevant document for taking relaxation in age. तीसरा पॉइंट है दोस्तों, the candidate has not uploaded any document regarding knowledge of Hindi as per RR knowledge of Hindi के लिए यहाँ पर इनको प्रूफ दिखाना होगा। चौथा रोल नंबर है, candidate has qualified seated with 86 marks by taking relaxation under OBC category but applied under UR category, hence the candidate is directed to upload seated qualified विदाउट रिलैक्सेशन। तो दोस्तों इन्होंने UR कैटेगरी से DSSB का फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन जो सीटेड अपलोड किया है वो OBC कैटेगरी से पास वाला अपलोड किया है। तो इनके यहाँ पर जनरल कैटेगरी से पास किया गया सीटेड अपलोड करने के लिए बोला गया है। पांचवा जो रोल नंबर है दोस्तों, द कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड सीटेड विद 85 मार्क्स बाय टेकिंग रिलैक्सेशन इन मार्क्स अंडर OBC कैटेगरी बट अप्लाइड अंडर OBC आउटसाइडर कैटेगरी, हैंस द कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड सीटेड क्वालिफाइड विदाउट रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड। दोस्तों यहाँ पर भी इन्होंने कैंडिडेट ने फॉर्म भरते समय गलती की है। इन्होंने जो फॉर्म अप्लाई किया था DSSB का OBC आउटसाइडर के तौर पर अप्लाई किया था, यानी OBC तो हैं लेकिन दिल्ली से बाहर के हैं। तो दिल्ली से बाहर का OBC इज इक्वल टू जनरल कैंडिडेट इन दिल्ली गवर्नमेंट वैकेंसी। तो यहाँ पर इन्होंने जो सीटेड यहाँ पर अपलोड किया है वो 85 मार्क्स का अपलोड किया है, जो कि OBC से पास किया है लेकिन OBC बाहर का है। इसी वजह से इनका ये सीटेड वैलिड नहीं माना जाएगा। इनको एक जनरल कैटेगरी से पास किया हुआ सीटेड यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला गया है। अगर ये ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। छठा जो पॉइंट है दोस्तों, द कैंडिडेट इज ओवर एज बाय 1 year 8 months 8 days। ही हैज़ अप्लाइड अंडर DGS कैटेगरी हाउएवर वर्किंग इन वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के तौर पर इन्होंने अप्लाई किया है। वर्किंग इन सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे P/P-Man एज पर DOPT गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन 27 मार्च 2012। 5 year रिलैक्सेशन इन एज टू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विद एटलीस्ट 3 year कंटिन्यूस सर्विस इज एप्लीकेबल for group B post which are in the same line or allied or cadre and where a relationship could be established that the service already rendered in a particular post will be useful for the efficient discharge of the duties of the post. The candidate is directed to upload the relevant document for taking relaxation in age। तो दोस्तों इन्होंने डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई किया था, लेकिन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का मतलब है कि कम से कम 3 साल की सर्विस हो, और वो सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि जिस सर्विस में आप रिलैक्सेशन लेने वाले हैं, मान लीजिए आप टीचिंग पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो डिपार्टमेंटल सर्विस है पुरानी वो भी टीचिंग पोस्ट से आसपास या उससे रिलेटेड होनी चाहिए, या फिर उससे कोई संबंध उसका होना चाहिए। यहाँ पर ये रेलवे में काम करते थे जिसका टीचिंग वैकेंसी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर इनको रिकॉल के लिए बोला गया है। इनको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाने पड़ेंगे इस रिलैक्सेशन को लेने के लिए। सातवां जो रोल नंबर है, एज पर मार्कशीट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इट हैज़ बीन नोटिस दैट द BEd फर्स्ट ईयर डन इन मई 2020 सेकेंड ईयर मई 2019। द कैंडिडेट राइट टू सबमिट अ क्लैरिफिकेशन इन दिस रिगार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात बोली गई है कि BEd फर्स्ट ईयर इन्होंने मई 2020 में किया है, सेकेंड ईयर मई 2019 में किया है।
तो यहाँ पर कुछ इशू यहाँ पर क्रिएट हुआ है कि जो सेकंड ईयर है वो पहले हो गया है और फर्स्ट ईयर की मार्कशीट बाद में यहाँ पर डेट डली है उसमें, तो इसको क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बोला गया है। दूसरा यहाँ पर चीज़ बोली गई है कि ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट रिक्वायर है। 8वां रोल नंबर है ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड ऑन द बेसिस ऑफ फादर रेजिडेंट ऑफ बिहार विच इज कंसिडर्ड एज ओबीसी आउटसाइडर। द कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड ओबीसी दिल्ली सर्टिफिकेट एज ऑन कट ऑफ डेट विच इज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती। अब इनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है दोस्तों वो दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर है, लेकिन इनका ओबीसी सर्टिफिकेट पापा के ओबीसी सर्टिफिकेट के बेस पर इशू हुआ है और पापा का ओबीसी सर्टिफिकेट बिहार का है। तो इस कारण से दोस्तों इनका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का वो भी बिहार का माना जाएगा, वो दिल्ली में वैलिड नहीं माना जाएगा। इस कारण से दोस्तों इनका रिजेक्शन अब यहाँ पर किया जाएगा। अगर ये दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट दिखा देते हैं तो रिजेक्शन से बच सकते हैं। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं दोस्तों। जो 9वां रोल नंबर है ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम उत्तर प्रदेश विच इज कंसिडर्ड एज ओबीसी आउटसाइडर। तो इनका ओबीसी सर्टिफिकेट यूपी से बना है, ओबीसी आउटसाइडर है। द कैंडिडेट डायरेक्टेड टू अपलोड ओबीसी दिल्ली सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये कैंडिडेट 9वां नंबर का जो कैंडिडेट है ये ओबीसी का रिलैक्सेशन ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाया है वो ओबीसी यूपी का है। तो दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड है, वो भी 1993 या उससे पहले के रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर बना हो तभी वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसा कि यहाँ पर बिहार राज्य के केस में आप 8वें रोल नंबर पर देख सकते हैं। 10वां जो पॉइंट है द कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड अंडर PHSC कैटेगरी, यानी PH है और SC कैटेगरी से बिलोंग है बट नॉट अपलोडेड एनी डॉक्यूमेंट ऑफ PH कैटेगरी। तो इन्हें PH कैटेगरी का यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला गया है। 11वां रोल नंबर है कैंडिडेट इज ओवर एज 9 years 6 months 25 days, however by giving 5 year relaxation in age being SC category and 1 year relaxation of GCT category, he is still over age by 3 years 6 months 25 days. Hence the candidate is directed to upload relevant document for taking relaxation in age. तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो जिस कैटेगरी से अप्लाई किया था ये SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ये GCT शायद डिपार्टमेंटल कैटेगरी है। यहाँ पर इनको SC कैटेगरी से 5 साल का और 1 साल का इस GCT कैटेगरी से रिलैक्सेशन मिल गया है। इसके बावजूद भी 6 साल का रिलैक्सेशन मिलने के बाद भी 3 साल 6 महीने इनकी उम्र ज़्यादा है, तो इसके लिए इनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने के लिए बोला गया है। 12वां पॉइंट है द कैंडिडेट हैज अप्लाइड अंडर PHSC कैटेगरी बट नॉट अपलोड एनी डॉक्यूमेंट। तो इनको PH कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। 13वें पॉइंट में भी वही है। 14वां जो रोल नंबर है द कैंडिडेट हैज़ अपलोडेड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वेयर एज BEd रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ DLED। तो यहाँ पर BEd की डिग्री मांगी गई है। 15वां पॉइंट है दोस्तों कैंडिडेट इज़ 1 year 2 months 8 days ओवर एज। तो यहाँ पर 1 साल 2 महीने 8 दिन ओवर एज है। 5 साल का रिलैक्सेशन ST कैटेगरी में दिया गया है। कैंडिडेट डायरेक्टेड टू अपलोड कंप्लीट प्रॉपर डॉक्यूमेंट DGS कैटेगरी इन टेकिंग ऑफ रिलैक्सेशन इन एज। 16वां यहाँ पर जो रोल नंबर है सीटेड क्वालिफाइड सर्टिफिकेट मार्कशीट रिक्वायर्ड। तो सीटेड सर्टिफिकेट और मार्कशीट मांगी गई है। 17वां जो रोल नंबर है यहाँ पर PH कैटेगरी से संबंधित है, PH सर्टिफिकेट मांगा गया है। 18वां रोल नंबर है BA हिंदी विद संस्कृत एज एडिशनल सब्जेक्ट वेयर एज BA ऑनर्स और BA विद संस्कृत सब्जेक्ट रिक्वायर्ड एज पर RR। तो यहाँ पर ये जो डिग्री इन्होंने बोली है उस हिसाब से यहाँ पर मार्कशीट अपलोड होनी चाहिए। द कैंडिडेट डायरेक्टेड टू अपलोड BA डिग्री इन संस्कृत एंड इट्स मार्कशीट। 19वां यहाँ पर रोल नंबर है PH सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। और 20वां जो रोल नंबर है PH सर्टिफिकेट PHSC कैटेगरी से अप्लाइड किया है लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं लगाया है, तो PH कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना होगा। सीटेड क्वालिफाइड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्हें PH सर्टिफिकेट और सीटेड का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। टोटल 20 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन लिया गया है दोस्तों। इनको ई-डोजर यहाँ पर डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए बोला गया है। सेकंड और फाइनल अपॉर्चुनिटी है जो कि 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में ई-डोजर का लिंक खुलेगा। इसके बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। अगर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया गया तो इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था रिकॉल नोटिस TGT संस्कृत के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों TGT मैथमेटिक्स का। रिकॉल नोटिस आया है, डेट है 22 अप्रैल 2022। TGT मैथमेटिक्स रिकॉल नोटिस है। यहाँ पर जो भी डेफिशिएंसी कैंडिडेट्स ने की थी ई-डोजर के टाइम पर, यूआर कैटेगरी में दोस्तों टोटल 41 कैंडिडेट हैं और टोटल 92 डेफिशिएंसी यहाँ पर बताई गई हैं। 92 कैंडिडेट्स को यहाँ पर ई-डोजर को अपडेट करने के लिए बोला गया है। रिमार्क देख लेते हैं दोस्तों। कैंडिडेट डायरेक्टेड टू अपलोड ऑल द डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर RR। तो इन्होंने तो जो पहले नंबर पे जो रोल नंबर है इनको सारे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे।
और इसी तरीके से बाकी सभी कैंडिडेट्स ने भी यहाँ पर काफ़ी सारी कमियाँ की हुई हैं। 13वां रोल नंबर एक बार देख लेते हैं। Candidate is directed to upload all the deficient document required as per ARA other than certificate of B.Ed, mark sheet of every year semester of B.Ed issued before cut-off date, as well as valid CTET certificate issued before cut-off date. cut-off date का मतलब होता है दोस्तों फॉर्म भरने की लास्ट डेट। तो DSSB का TGT मैथमेटिक्स का फॉर्म भरने की जो भी लास्ट डेट थी उससे पहले के आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। मान लीजिए लास्ट डेट आज 22 अप्रैल है और आपने 23 अप्रैल को सीटेट पास किया है, तो वो सीटेट आपका इनवैलिड माना जाएगा। आपका सीटेट सर्टिफिकेट 22 अप्रैल का ही होना चाहिए या फिर उससे पहले का होना चाहिए। तो कट ऑफ डेट का मतलब होता है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डेफिशिएंसी देखने में नज़र आ रही है वो है दोस्तों सीटेट की। आप यहाँ पर देख सकते हैं 16, 17, 18, 19 यहाँ पर सीटेट की डेफिशिएंसी बोली गई है। कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड ऑल द डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर आरआर अदर देन वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट इशूड बिफोर कट ऑफ डेट। तो वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में टोटल 30 कैंडिडेट का यहाँ पर डेफिशिएंसी है। तो ओबीसी कैटेगरी में जो डेफिशिएंसी मेन होती है दोस्तों वो होती है ओबीसी आउटसाइडर की या ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट DSSB मांगता है। यहाँ पर पहला रोल नंबर देख लेते हैं। कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड ऑल द डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट वैलिड ओबीसी दिल्ली सर्टिफिकेट। तो ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। दूसरा जो रोल नंबर है, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड ऑल द डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन मार्कशीट एवरी ईयर सेमेस्टर ग्रेजुएशन ऑफ विद मैथ एज अ सब्जेक्ट इशूड बिफोर कट ऑफ डेट वैलिड दिल्ली ओबीसी सर्टिफिकेट। ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट यहाँ पर दोस्तों मांगा गया है लगभग सभी रिमार्क्स में। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओबीसी आउटसाइडर हैं, तो इस वजह से उनको ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला गया है। 22वां जो रोल नंबर है, डायरेक्टेड टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ड्यूली साइंड बाय द विजिलेटर एंड सेल्फ टेकन ऑन द डे ऑफ एग्जाम। तो दोस्तों 22वां जो रोल नंबर है, इन्हें एडमिट कार्ड की जो कॉपी है वो अपलोड करने के लिए बोला गया है। हो सकता है इस कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड है वो खो गया हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको एक FIR लॉन्च करनी होगी और उस FIR की कॉपी ई-डोजर मॉड्यूल में अपलोड करनी होगी कि आपका एडमिट कार्ड खो चुका है। SC कैटेगरी के टोटल 10 यहाँ पर डेफिशिएंसी यहाँ पर बताई गई है और इसमें भी यहाँ पर दोस्तों एडमिट कार्ड के बारे में जो शुरू का दूसरा और तीसरा रोल नंबर है एडमिट कार्ड बोला गया है, तो इनको या तो एडमिट कार्ड अपलोड करना होगा। अगर एडमिट कार्ड खो गया है तो FIR की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। और सीटेट सर्टिफिकेट के यहाँ पर बात कही गई है। और ST कैटेगरी का सिर्फ एक कैंडिडेट है यहाँ पर जिसको सीटेट सर्टिफिकेट बिफोर कट ऑफ डेट यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला गया है। EWS कैटेगरी के टोटल 9 कैंडिडेट्स हैं दोस्तों जिनको डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए बोला गया है। और PWD कैटेगरी में एक कैंडिडेट है, PS सर्टिफिकेट यहाँ पर बोला गया है। टोटल 92 कैंडिडेट्स हैं जिनका रिकॉल बोला गया है दोस्तों। ई-डोजर का जो लिंक है 25 अप्रैल से 4 मई के बीच में खुलेगा। इनको अपॉर्चुनिटी दी गई है ई-डोजर को पूरा करने के लिए। इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थ्रू ई-डोजर ड्यूरिंग द अबव सेट पीरियड हिज हर कैंडिडेचर will be rejected and no further opportunity for uploading e-dozer will be given on whatsoever ground। तो जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर 92 कैंडिडेट्स के रोल नंबर लिखे हैं दोस्तों वो कान खोल के और आंखें खोल के एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका रोल नंबर यहाँ पर लिखा है, ये पहली और आखिरी अपॉर्चुनिटी है ई-डोजर में डेफिशिएंसी को पूरा करने की। DSSB ने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि इसके बाद कोई भी सेकेंड रिकॉल यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो जो टाइम पीरियड यहाँ पर बताया गया है 25 अप्रैल 2022 से लेकर 4 मई 2022 के बीच में ई-डोजर का मॉड्यूल खुलेगा। जो भी कमी बताई गई है उसको आपको इसी टाइम पीरियड के दौरान पूरा करना होगा और इसके बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, कोई भी सेकंड रिकॉल यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है। तो सभी कैंडिडेट्स जो भी कमी है उसको टाइम रहते पूरा कर लें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये थे दोनों नोटिस, TGT संस्कृत का रिकॉल नोटिस और TGT मैथमेटिक्स का रिकॉल नोटिस। तो जो भी साथी जिनका भी यहाँ पर डेफिशिएंसी का नोटिस आया है वो टाइम रहते अपनी कमियों को पूरा करें और अच्छे से अपना ई-डोजर मॉड्यूल को अपडेट करें। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी कैंडिडेट्स जिनका रोल नंबर यहाँ लिखा है रिकॉल नोटिस में उन तक ये जानकारी पहुँच जाए और टाइम रहते वो अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके अपलोड
कर सकें। दोस्तों, ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।